कभी कभी अपने आसपास की दुनिया पर ध्यान देना जरूरी होता है, क्योंकि खतरा कई बार हमारे बिल्कुल करीब छिपा होता है। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके पड़ोस में रहने वाला इंसान कौन है और उसके अंदर क्या छिपा है? आपका डियर लिसनर्स, हमारे चैनल पर स्वागत है, जहां कहानियां सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती हैं। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक कोरियन थ्रिलर मूवी, द नेबर्स। ये कहानी एक ऐसे अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स की है जहां लोग एक दूसरे के बगल में रहते हैं, लेकिन एक दूसरे से बिल्कुल अनजान हैं। और इसी अनजानपन में छिपा है एक खतरनाक सीरियल किलर। कहानी की शुरुआत एक छोटी बच्ची बिन सेन से होती है। स्कूल की छुट्टी के बाद वो अपनी माँ का इंतजार करती है, लेकिन वो नहीं आती। मजबूरन वो अकेले घर जाने लगती है। अचानक बारिश शुरू हो जाती है और तभी एक कार उसके पास रुकती है। कार में बैठा इंसान खुद को उसका नेबर बताता है और उसे लिफ्ट देने का ऑफर करता है। बिनसेन उसके साथ चली जाती है। वो आदमी उसे अपार्टमेंट तक तो ले आता है, लेकिन फिर उसका असली रूप सामने आता है। वो उसे किडनैप कर लेता है। बिनसेन की चीखें, उसका रोना, उसकी मिन्नतें, प्लीज मुझे जाने दो, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। लेकिन वो दरिंदा उसे बेरहमी से मार डालता है, और सिर्फ मारता ही नहीं, बल्कि उसकी लाश के टुकड़े टुकड़े करके एक सूटकेस में भरकर झील के किनारे फेंक आता है। अब फिल्म का सबसे चौंकाने वाला मोड़ आता है। बिनसेन की मौत के बावजूद हर शाम स्कूल छूटने के बाद वो घर वापस आती है। उसके बाल बिखरे होते हैं, सॉक्स में गंदगी लगी होती है और वो डरी सहमी नजर आती है। उसकी माँ किम को भी इस बात का एहसास होता है कि उसकी बेटी अभी भी घर लौटती है। गेट खुलने की आवाज, माँ मैं अंदर आ गई हूँ जैसे शब्द, ये सब वो सुनती है। किम इस घटना से बहुत डर जाती है। उसे अफसोस होता है कि काश उस दिन वो अपनी बेटी को लेने स्कूल गई होती, तो शायद उसकी बेटी आज भी जिंदा होती। और इस गिल्ट में डूबी किम का पति उस पर चिल्लाता है, अगर वो तुम्हारी अपनी बेटी होती, तो तुम इतनी लापरवाह नहीं होती। दरअसल, बिनसेन किम की स्टेप डॉटर थी, लेकिन किम उसे अपनी जान से ज्यादा प्यार करती थी। एक दिन टीवी पर न्यूज आती है कि एक बच्ची की लाश मिली है। वो लाश बिनसेन की है। और इसी खबर से शुरू होता है शक का सिलसिला। एक सूटकेस का ओनर शक करता है, क्योंकि किलर ने उसी की दुकान से सेम सूटकेस खरीदा था। एक पिज्जा बॉय को शक होता है, क्योंकि हर 10 दिनों में एक पिज्जा ऑर्डर होता है और हर 10 दिनों में एक मर्डर भी। पिज्जा बॉय पूछता है, इस महीने आपने 3 पिज्जा ऑर्डर किए हैं, अगर चौथा भी लेंगे तो एक फ्री मिलेगा। फिर सोसाइटी की एक मीटिंग होती है। सोसाइटी की एक लेडी ली उस पड़ोसी को मीटिंग अटेंड करने के लिए फोन करती है, लेकिन वो बहाना बनाता है कि वो जल्द ही घर छोड़कर चला जाएगा। इस अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में हर कोई अपनी दुनिया में मस्त है, सिवाय सोसाइटी मीटिंग के। ये पड़ोसी कभी एक दूसरे से बात नहीं करते। एक दूसरे को जानना तो दूर, ये लोग एक दूसरे पर नजर भी नहीं रखते। एक दिन ली वॉचमैन को बताती है कि फूड वेस्ट का नोटिस आया है। वो उसे कहती है कि बिनसेन की मौत से सब पहले से ही डरे हुए हैं, ऐसे में फूड वेस्ट पर भी ध्यान रखना जरूरी है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, बेसमेंट से एक भयानक आवाज आती है। उसी अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में एक गैंगस्टर भी रहता है, जिसे सब डॉन कहते हैं। वो उस सस्पिशियस नेबर से गुस्सा होता है, क्योंकि उसने अपनी गाड़ी गलत जगह पार्क कर दी थी। फिर एक दिन वॉचमैन फूड वेस्ट के पैकेटों को चेक करता है, और जिसमें उसे एक पैकेट मिलता है जो उस नेबर का होता है। जब वो उसे लौटाने जाता है, तो नेबर उस पैकेट को लेने से इनकार कर देता है। लेकिन जब वॉचमैन उसे उस पैकेट को ओपन करके दिखाता है, तो उसमें से बिनसेन की स्कूल यूनिफॉर्म निकलती है। अब वॉचमैन को उस पर डाउट हो जाता है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, वो सीरियल किलर वॉचमैन को भी किडनैप करके मार डालता है। मगर इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात ये होती है कि बिनसेन जैसी दिखने वाली एक और लड़की सोसाइटी में नजर आती है। ये देखकर न सिर्फ किम, बल्कि वो किलर भी हैरान हो जाता है। अगले दिन ली एक और सिक्योरिटी गार्ड को ये बताती है कि एक अपार्टमेंट का वाटर बिल बहुत ज्यादा आ रहा है, इसलिए उसे वाटर पाइप चेक करना चाहिए। जब सिक्योरिटी गार्ड वाटर पाइप चेक करने जाता है, तो पहले तो नेबर उसे ऐसा करने नहीं देता, लेकिन गार्ड के ज्यादा कहने पर मजबूरन वो उसे पाइप चेक करने देता है। वहां गार्ड को कटे हुए बाल और दीवारों पर खून के निशान मिलते हैं। इससे पहले कि नेबर उसे भी मारने की कोशिश करे, वो चालाकी से बच निकलता है। उसका डाउट और बढ़ जाता है, लेकिन कोई सबूत न होने के कारण वो पुलिस के पास नहीं जा पाता। इधर बिनसेन जैसी दिखने वाली लड़की को देखकर किम के दिल में एक अजीब सी उम्मीद जागती है।
वो रोते हुए उस लड़की से अपनी बेटी के बारे में बात करती है, उन यादों को ताजा करती है, जो उसके दिल में हमेशा जिंदा रहेंगी। दूसरी तरफ, वो किलर अब सूटकेस ओनर को भी किडनैप कर लेता है, क्योंकि उसका फोन गलती से एक लॉक्ड सूटकेस में गिर जाता है। वो उसे बेरहमी से मारता है ताकि वो सूटकेस का पिन बता दे। फिर गैंगस्टर डोंग और नेबर के बीच फिर से फाइट होती है। डोंग उसे धमकी देता है कि अगर दोबारा उसने गाड़ी गलत तरीके से पार्क की, तो वो उसे जान से मार देगा। नेबर माफी मांगकर वहां से चला जाता है। कहानी में एक और मोड़ आता है, जब बिनसेन की माँ किम को वही नेबर दिखाई देता है, जो बिनसेन जैसी दिखने वाली बच्ची जीसू का पीछा कर रहा था। किम को शक होता है, लेकिन जीसू सिक्योरिटी गार्ड को बाय बोलकर वहां से चली जाती है। अब वो नेबर उसका पीछा करने लगता है, लेकिन अचानक उसे जीसू के चेहरे में बिनसेन का चेहरा दिखाई देता है और वो बहुत घबरा जाता है। उसके बाद वो किलर कॉल करता है और उसी रात 9 बजे सोसाइटी में मीटिंग अरेंज करवाता है। वो खुद भी ज्वाइन करने का वादा करता है, ताकि जीसू की माँ अपनी बेटी को स्कूल से लेने न जा सके और वो अपने प्लान में कामयाब हो सके। किम को उस नेबर पर शक होता है, इसलिए वो मीटिंग अटेंड नहीं करती। फिर बारिश शुरू हो जाती है और किम अपनी अम्ब्रेला लेकर बिना कुछ सोचे समझे जीसू को स्कूल से लेने चली जाती है। इधर सूटकेस ओनर भी अपने आप को बचाने की कोशिश करता है। किम जीसू से पूछती है कि वो वहां कब आई और ये भी बताती है कि उसका मोबाइल घर रह गया है, इसलिए वो अपनी माँ को कॉल नहीं कर सकी। फिर अचानक बिजली चली जाती है और सब बहुत घबरा जाते हैं। उधर नेबर जीसू और किम का पीछा कर रहा होता है। किम उस नेबर को देख लेती है और वो बड़ी चालाकी से सड़क के बीच खड़ी हो जाती है। उस नेबर को लगता है कि वो सच में भूत है और वहां से डरकर घर वापस लौट जाता है। वो सूटकेस ओनर को ठिकाने लगाने के लिए अपने अपार्टमेंट में लौटता है। वो बिना कुछ सोचे समझे एक चाकू सीधा ओनर के पेट में मार देता है, जिससे वो मरने की कगार पर आ जाता है। तभी डोरबेल बजती है। पिज्जा बॉय पिज्जा लेकर आता था। नेबर चौंक जाता है, क्योंकि उसने तो आज कोई पिज्जा ऑर्डर ही नहीं किया था। पूछने पर पिज्जा बॉय कहता है, सर, आप हमारे आज के लकी कस्टमर हैं, इसलिए कंपनी की तरफ से ये फ्री पिज्जा है। नेबर जैसे ही पिज्जा लेने के लिए दरवाजा खोलता है, दरवाजे के पीछे छुपे सिक्योरिटी गार्ड के साथ मिलकर वो नेबर पर हमला कर देता है। तभी वहां पर डोंग, जिसे सब गैंगस्टर समझते थे, आ जाता है। वो हमेशा से ही उस नेबर पर नाराज था, क्योंकि वो अपनी कार गलत जगह पर पार्क करता था। सब घायल हुए सूटकेस ओनर को देखते हैं, जिसे देख अब उनको कंफर्म हो जाता है कि खूनी वही है। जिसके बाद वो गुस्से में उस नेबर की जमकर पिटाई करते हैं। जब सिक्योरिटी गार्ड पूछता है कि बिनसेन कहाँ है, तो नेबर कहता है, मैंने उसे मारा है, लेकिन वो अभी भी जिंदा है या मर गई है, मुझे नहीं पता। मैं खुद भी कंफ्यूज्ड हूँ। फिर वो सभी मिलकर उस नेबर को मार देते हैं, जो कोई और नहीं बल्कि ओ से योंग था, एक खतरनाक सीरियल किलर। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जीसू की माँ ली पागलों की तरह उसे खोज रही होती है, और जब किम उसे उसकी बेटी से मिलाती है, तो वो काफी खुश हो जाती है, जिसे देख किम को सुकून मिलता है, जैसे आज उसने अपनी बिनसेन को बचा लिया हो। मूवी के आखिरी सीन में हम बिनसेन को देखते हैं, जो पहले घर छोड़ना चाहती थी, लेकिन अब वो अपनी नई दोस्त जीसू के साथ खुश है। और बिनसेन का भूत, वो अब शांति से अपनी माँ के पास है, जैसे कि वो कभी गई ही नहीं थी। और इसके साथ ये मूवी यहीं एंड हो जाती है। इस दुनिया में हम सब कनेक्टेड होने के बावजूद कितने डिस्कनेक्टेड हो गए हैं। हमारे फोन में हजारों फ्रेंड्स हैं, लेकिन क्या हम अपने पड़ोसी का नाम जानते हैं? क्या हम उनके दुख दर्द में शामिल होते हैं? ये फिल्म हमें याद दिलाती है कि अपने आसपास नजर रखना, एक दूसरे की परवाह करना सिर्फ एक अच्छी आदत नहीं, बल्कि एक जरूरत है। क्योंकि कौन जानता है, शायद आपका ध्यान रखना किसी की जिंदगी बचा सकता है। अगर आपको यह मूवी अच्छी लगी, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को ऐसी और वीडियोस देखने के लिए याद से सब्सक्राइब जरूर कर लें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय माय डियर लिसनर्स।